बिल्डिंग सोशल बिजनेस बाय मोहम्मद यूनुस। बिजनेस करने का तरीका सिर्फ अमीर होना नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना भी है। हालांकि कैपिटलिज्म ने दुनिया के कई हिस्सों को अमीर बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे छूट गए हैं जो बेहद गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो फर्स्ट स्टेप यही है कि सोशल बिजनेस शुरू किया जाए। चैरिटी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें लोगों की मदद करने के लिए हैं। लेकिन सोशल बिजनेस इन सभी से काफी अलग एक एकदम डिफरेंट चीज है। इस समरी में आप जानेंगे कि सोशल बिजनेस क्या होता है और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे अलग होता है। आपको सलाह मिलेगी कि अपने सोशल बिजनेस का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जाए और इसे स्टार्ट कैसे किया जाए। इस समरी में आप जानेंगे कि गरीब बांग्लादेशी कैसे एक बैंक चलाते हैं, सोशल बिजनेसेस का मकसद फायदा कमाना क्यों होना चाहिए और क्यों सोशल बिजनेस के बगैर कैपिटलिज्म अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है आपने इससे पहले सोशल बिजनेस सुना हो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सोशल बिजनेस की परिभाषा व्हाइट और ब्लैक में नहीं है, ये ग्रे कलर में परिभाषित है। मतलब एक तरफ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना होता है, दूसरी तरफ ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मकसद लोगों की मदद करना होता है। लेकिन सोशल बिजनेस इन दोनों के बीच में खड़ी हुई यूनिट है। किसी भी सोशल बिजनेस का मेन मकसद सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सोशल बिजनेसेस रेगुलर बिजनेस का प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की सेल और सर्विस जैसा मेथड अपनाते हैं, ताकि वह कमाते हुए पैसे का इस्तेमाल अपने मकसद को हासिल करने में कर सकें। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में कुपोषण से लड़ने के अपने मकसद को हासिल करने के लिए ग्रामीण डैनॉन न्यूट्रिशन से भरी हुई अफोर्डेबल दही बेचती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। दरअसल सोशल बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक ऐसा सोशल बिजनेस होता है जिसमें मालिक को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देना पड़ता। दूसरी तरफ ऐसे सोशल बिजनेस भी होते हैं जिन पर इन्वेस्टर्स का कंट्रोल होता है और जिनसे कमाए गए फायदे को दोबारा कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से ना फायदा होता है और ना ही नुकसान। ग्रामीण डैनॉन पहले टाइप का सोशल बिजनेस है जिसमें मालिक को डिविडेंड नहीं देना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे टाइप के सोशल बिजनेस होते हैं वे रेगुलर बिजनेस की तरह प्रॉफिट के मकसद से ही ऑपरेट किए जाते हैं। लेकिन इस तरह के बिजनेस की मिल्कियत गरीबों के पास होती है। इस तरीके से जो फायदा होता है वह उन गरीबों को ही होता है। इस प्रोसेस को एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रामीण बैंक दूसरे टाइप का सोशल बिजनेस है जिसकी मिल्कियत गरीबों के पास है और जो बांग्लादेश के गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। एक सोशल बिजनेस दूसरे चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है। सोशल बिजनेस को लेकर काफी कंफ्यूजन है। लोग सोशल बिजनेस के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, फाउंडेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सारी चीजें सोशल बिजनेस से बहुत अलग हैं। सोशल बिजनेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरह बिल्कुल नहीं होता। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक इंसान और उसके आइडिया पर बेस्ड होता है। इस तरह के इनिशिएटिव का सोसाइटी पर असर हो सकता है, लेकिन इसकी इंटेंशन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, चैरिटेबल कुछ भी हो सकती है। जहां तक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात है तो इसमें सामने वाले के जहन में विजन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप कई फॉर्म्स ले सकती है, इसलिए ये सोशल बिजनेस से अलग है क्योंकि सोशल बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस है जिसमें लॉस या डिविडेंड नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोशल बिजनेस एक नॉन प्रॉफिट आउटफिट होता है, जो कि गलत है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच कर देखिए। उनका सोशल एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन वह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होते। वह किसी तरह की इनकम नहीं करते, वह बस चैरिटेबल डोनेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ भी सोशल बिजनेस से काफी अलग होते हैं, क्योंकि एनजीओ प्योरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कुछ चैरिटेबल गोल्स होते हैं। वह लोगों द्वारा डोनेशन में दिए गए पैसों पर चलते हैं, इसलिए इनमें इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। वह ज्यादातर अपनी एनर्जी और अपने वक्त का इस्तेमाल फंड रेज करने में लगा देते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की सस्टेनेबिलिटी अडॉप्ट करना उनके लिए मुश्किल है। अब तक आपको सोशल बिजनेस के बारे में सब कुछ मालूम हो गया और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया।
लेकिन आप अपना खुद का एक सोशल बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? आगे हम इसी बारे में बात करेंगे। अपने सोशल बिजनेस की बुनियाद उस प्रॉब्लम पर रखिए जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बिजनेस के बारे में सोचिए जिसका इकलौता मकसद बस अपने फायदे को बढ़ाना होता है। जब एंटरप्रेन्योर्स इस तरह की कोई कंपनी शुरू करते हैं तो उनका काम पैशन पर बेस्ड होता है। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है। लेकिन जब आप कोई सोशल बिजनेस लॉन्च करते हैं तो आपकी नजर उस सोशल इशू पर होती है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं और आपके अंदर उसे सॉल्व करने की काबिलियत भी है। सोशल बिजनेस की मिल्कियत रखने के तौर पर आपका काम ऐसा एक सोशल फंक्शन परफॉर्म करना होगा जिसमें फायदे कमाना मकसद नहीं बल्कि जरूरत हो। किसी भी सोशल प्रॉब्लम को पहचानने के लिए अपने आप से सवाल कीजिए कि इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है और वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। और फिर अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या मैं अपनी स्किल और टैलेंट के बिना पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सोशल बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। मिसाल के लिए क्योर टू चिल्ड्रन को ले सकते हैं जो ग्रामीण हेल्थ केयर ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है। यह एक ऐसा सोशल बिजनेस है जिसे एक डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर ने साथ मिलकर स्टार्ट किया था जिन्हें एक गरीब मुल्क में हेल्थ केयर की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने खास तौर पर थैलेसीमिया नाम के जेनेटिक डिसीज के ट्रीटमेंट की जरूरत महसूस की थी। एक ऐसी कंडीशन जो आज दुनिया भर के लगभग 1 लाख बच्चों को इफेक्ट कर रही है। थैलेसीमिया को ट्रीट करने वाले डॉक्टर फॉल्कर के साथ डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर्स की जोड़ी के पास अपनी सोशल बिजनेस का आइडिया आ गया था। सोसाइटी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्रॉब्लम को चूज कीजिए जिसे आप सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। आखिरकार आप पूरी दुनिया को तो बचा नहीं सकते। अपने दिमाग में यह बात क्लियर रखिए कि आप इस फील्ड में नए हैं। आप सिर्फ एक सोशल बिजनेस को चलाना सीख रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सिंपल शुरुआत करें। क्योंकि अगर आप दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में से किसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसे आगे बढ़ाने और समझने में महीनों से सालों तक का वक्त लग सकता है। अपने रीजनेबल बिजनेस प्लान के जरिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कीजिए। शुरुआत में उन कंपनीज को अप्रोच कीजिए जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। एक बार जब आपके पास आइडिया आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है फंडिंग जुटाने का। लेकिन आप ये काम करेंगे कैसे? इसके लिए आपको एक रीजनेबल बिजनेस प्लान बनाना होगा ताकि आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। इस प्लान में अगले 5 साल का बजट, बिजनेस चलाने के तरीके के साथ कॉस्ट और रेवेन्यू का स्ट्रक्चर भी मौजूद होना चाहिए। साथ ही जो बजट आप बना रहे हैं उससे यह पता चलना चाहिए कि आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा। मतलब इससे आने वाला रेवेन्यू ना सिर्फ कॉस्ट कवर करेगा बल्कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड करके जाएगा। इसमें यह भी दिखाना बहुत जरूरी है कि आपका कैश फ्लो वीकली और मंथली बेसिस पर बैलेंस्ड है, क्योंकि अगस्त के मुकाबले में आपको अप्रैल में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर आपका रेवेन्यू इस फर्क को कोप नहीं कर सकता तो हो सकता है समर के आखिर तक आपके बिजनेस की हालत खस्ता हो जाए। और बेहतर होगा कि अगर आप अपने बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करने वाली कंपनियों के तर्ज पर खड़ा करें। जब हम सोशल सर्विस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फायदे की बात करना थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा करना सोशल कॉज के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अभी तक सोशल बिजनेस को बिजनेस की लीगल कैटेगरी में नहीं रखा गया है, जिसका मतलब है कि आप एक ऐसी फॉर प्रॉफिट कंपनी चलाने में फंस सकते हैं जिसका मेन मोटो सोशल कॉज है। क्योंकि जब आप इस स्ट्रक्चर के तहत एक सोशल बिजनेस चलाते हैं तो कानूनी कार्यवाही में फंसने का चांस रहता है, क्योंकि कई मुल्कों के कानून के मुताबिक फॉर प्रॉफिट कंपनियों को अपने मालिकों को फायदे कमाकर देना होता है। इस रिस्क को कम करने के लिए आप अपने इन्वेस्टर से एक डॉक्यूमेंट साइन करवा सकते हैं कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। हालांकि यह तरीका कोई आइडियल तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी यह तरीका नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर अप्लाई करने से बेहतर है, क्योंकि टैक्स में मिलने वाली रियायत की वजह से यह कंपनियां बहुत सख्तियों में रहती हैं। कैपिटलिज्म की वजह से कुछ लोग तो प्रॉस्परस हुए हैं, लेकिन जब तक इसमें सोशल बिजनेस नहीं जोड़ा जाता यह इनइक्वल ही रहेगा। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने खात्मे की तरफ आ रहा था, दुनिया की हालत बुरी होती चली जा रही थी। पूरी दुनिया में भुखमरी और गरीबी छा गई थी।
जैसे जैसे वक्त गुजरा, कैपिटलिज्म ने अपनी पैठ बना ली, जिसका कुछ लोगों पर तो बहुत पॉजिटिव असर हुआ, लेकिन सभी पर नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद के दशक में दुनिया भर की कई इकोनॉमीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खास तौर पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमीज ने, जिसके चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग गरीबी के दलदल में भी धंस गए थे। अमीर और गरीब के बीच के फर्क को कम करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किया है, जिसका मकसद दुनिया की गरीबी को आधा करना है। इसके नतीजे में जो हुआ वह गरीबों की लाइफ बहुत बेहतरीन कर देने वाला था। मिसाल के तौर पर 1991 में बांग्लादेश में पॉवर्टी रेट 57% था, लेकिन 2005 में यह घटकर सिर्फ 40% रह गया। हालांकि यह अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हर साल 2% की दर से यह कम हो रही है। लेकिन इन सब से इतर यह चीजें एक बात तो क्लियर कर देती हैं कि मौजूदा कैपिटलिस्ट सिस्टम नाकाम हो रहा है। जैसे कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फूड क्राइसिस आ गई थी, जिसने करोड़ों लोगों को भुखमरी की तरफ धकेल दिया। चावल, गेहूं जैसे जरूरी चीजों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी कि कोई गरीब इंसान इन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ऐसी सिचुएशन तब आती है जब दुनिया के सिस्टम दुनिया भर के लोगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखते। उनके जहन में सिर्फ दुनिया के कुछ लकी और प्रिविलेज्ड लोग ही रहते हैं, और इसीलिए सोशल बिजनेस बहुत जरूरी है। सोशल बिजनेस कैपिटलिज्म को नकारता नहीं है, बल्कि इसके साथ सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट को जोड़ देता है। सोशल बिजनेस ग्रामीण वेओलिया वाटर और ग्रामीण जॉइंट वेंचर है। ग्रामीण वेओलिया वाटर का मकसद बांग्लादेश के दूर दराज इलाकों तक साफ पानी पहुंचाना है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के गोलमारी गांव में ये लगभग 20,000 लोगों को अफोर्डेबल कीमत पर साफ पानी प्रोवाइड करते हैं। कुल मिलाकर सोशल बिजनेसेस एक अलग तरह की कंपनियां होती हैं जो दुनिया को एक बराबरी की जगह बनाना चाहती हैं। इस तरह के बिजनेस का मकसद अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट पहुंचाना नहीं, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल होता है। क्या करें? अपने आसपास के लोगों से ऐसी कोई प्रॉब्लम पूछे जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अपने सोशल बिजनेस के लिए कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो अपने आसपास के लोगों से आइडिया लेने की कोशिश कीजिए। लगातार अपने आप से पूछते रहिए कि आप किन की मदद कर सकते हैं, और ऐसे लोगों में डिसेबल्ड, चिल्ड्रन और उम्र दराज कोई भी हो सकता है। लोगों से उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करके आप कोई ऐसा आइडिया हासिल कर ही लेंगे जिस पर आप काम कर सकें।